आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बड़े बड़े धुरंधरों को भी अगर धूल चटाने का काम कोई कर सकता है तो वो है देश की जनता। जी हां, देश की जनता जब जब सड़कों पर उतरती है तब तब बड़े से बड़े तुर्रम खान नेता की भी घिग्गी बन जाती है। और ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से सामने आई, जहां राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को इतना लूटा कि आज श्रीलंका कर्ज में डूब चुका है। और तमाम तस्वीरें श्रीलंका से लगातार सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों के बीच में आम जनता ने जिस तरीके से नेताओं पर उनका गुस्सा फूटा, उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां आम जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई और पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया। तो यही आम जनता जो है श्रीलंका की, वो खासतौर पर प्रेसिडेंट हाउस पर भी अपना कब्जा करते हुए दिखाई दी। और ये तस्वीरें लगातार देश भर से सामने आई, जो कि सवाल खड़े कर रही थी कि आखिरकार आम जनता का जब रौद्र रूप आता है तो तस्वीरें जो श्रीलंका से सामने आ रही हैं, वही तस्वीरें किसी भी देश से सामने आ सकती हैं। और श्रीलंका के बाद एक और देश की जनता का गुस्सा उसकी सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फूट पड़ा है। तो आम जनता खासतौर पर संसद भवन में घुसती हुई, संसद भवन पर कब्जा करती हुई दिखाई दी। और यह तस्वीर खासतौर पर सामने आई है मुस्लिम देश इराक से। और जब इराक से यह खबर सामने आई है तो हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये किस तरीके से लोगों की और आम जनता का गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ फूट रहा है, जहां संसद भवन पर कब्जा हो रहा है, प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा हो रहा है और प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा हो रहा है। किस तरीके से हड़कंप इराक की सड़कों पर बीते दिनों में देखने को मिल रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट के चलते वहां की जनता में खासी नाराजगी है। श्रीलंका की आम जनता कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी और राष्ट्रपति भवन पर पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका जैसे हालात अब इराक में दिख रहे हैं। इराक में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बगदाद में संसद भवन पर कब्जा कर लिया। यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद शिया अल सुदानी के विरोध में हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में से ज्यादातर शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नामांकन के विरोध में संसद भवन पर धावा बोल दिया। उनका मानना है कि वे ईरान के बहुत करीबी हैं। अल सुदानी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर हैं। समाचार एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक संसद भवन में प्रदर्शनकारियों को गाते और नाचते हुए देखा गया। एक शख्स को इराकी संसद के अध्यक्ष की मेज पर लेटा हुआ देखा गया। प्रदर्शनकारी जब संसद भवन में घुसे तो कोई सांसद मौजूद नहीं था। हालांकि संसद में सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। वहीं प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ग्रीन जोन से तुरंत वापस जाने को भी कहा। बता दें कि ग्रीन जोन में सरकारी भवन और राजनयिक मशीनों के घर हैं। पीएम ने एक बयान में कहा कि राज्य संस्थानों और विदेशी मिशनों की सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह के नुकसान पर प्रदर्शनकारियों से पूरी तरीके से निपटा जाएगा। पीएम की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कई लोग अंदर घुस ही गए। प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन के अंदर मुख्य मार्ग से नीचे उतरे और संसद भवन के दरवाजे के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अल सुदानी आउट के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में अल सदर के गुट ने 73 सीटें जीती थी।
अल सदर चुनाव में 329 सीटों वाली संसद में सबसे बड़ा गुट बन गया था, लेकिन वोटिंग के बाद से नई सरकार के गठन की बातचीत रुक गई। अल सदर ने बातचीत की प्रक्रिया से खुद को बाहर कर लिया। नई सरकार के गठन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि इराकी सुरक्षा सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक मुसिल स्थित तुर्की के वाणिज्य दूतावास पर रॉकेट से हमला हुआ। उत्तरी इराक में तुर्की के हवाई हमले जारी हैं। हाल ही में तुर्क सेना की गोलीबारी में कई इराकी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद से इराक में तुर्की के खिलाफ रोष व्याप्त है और संसद से लेकर सड़क तक तुर्क सैनिकों को देश से निकालने की मांग जोर पकड़ रही है। इराकी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि मुसिल में तुर्की के वाणिज्य दूतावास पर यह हमला बुधवार को तड़के सुबह हुआ। हालांकि हमले में किसी के जख्मी या हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। तुर्की ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये इराक की जिम्मेदारी है कि वे राजनयिकों को काउंसुलर मिशन की रक्षा करें। तुर्की ने इराक से मांग की है कि वे इस हमले के दोषियों को तुरंत पकड़कर सजा दिलाए। तुर्क विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इराक की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। 20 जुलाई को इराकी कुर्दिस्तान और तुर्की सेना की गोलीबारी में 11 इराकी पर्यटकों की मौत हो गई थी और 33 अन्य लोग घायल हो गए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां इराक के संसद भवन के अंदर तक खासतौर पर आम जनता घुस गई, उसी दौरान पर हमला हो जाता है तुर्की के दूतावास पर, जिसे लेकर के तुर्की पूरी तरीके से आग बबूला होता हुआ दिखाई दिया और कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम बैठक इराक को लेकर के चल रही है, तब जाकर के इराक से ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और इन आती हुई तस्वीरों पर लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार देश की जनता का जो गुस्सा लगातार फूट रहा है, उसका असल जिम्मेदार कौन है? किसके कहने पर तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं? पहले श्रीलंका और अब इराक, जहां इराक के संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए और श्रीलंका के हालात भी अभी धीरे धीरे सुधरने का नाम ले रहे हैं। पर तस्वीरें आए दिन कोई ना कोई श्रीलंका से लोगों के सामने आ रही हैं और जनता के फूटते हुए गुस्से को लेकर के दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इराक से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।